शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस पर चर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पूर्ण विस्तार के साथ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 6 नक्षत्रों को और 2 राशियों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है और पूर्ण विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहां हम थोड़ा सा और विस्तारीकरण करने जा रहे हैं। जो हमने 6 नक्षत्र पढ़े हैं वह है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा, और जो 2 राशियां पढ़ी हैं वह है मेष और वृषभ राशि। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है पुनर्वसु नक्षत्र। यदि यह आपका इस श्रृंखला का पहला वीडियो है और आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं और गहराई जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आई बटन में जाकर आप पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप सीखना चाहते हैं और गहराई से सीखना चाहते हैं तो क्रमवार देखें। और फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो यह तो ही हमारी आम बात। अब जैसा हमने कहा कि हम विस्तारीकरण करने वाले हैं, तो अब हम यहां से कोशिश करेंगे कि आपको नक्षत्र के बारे में पहले पूर्ण जानकारी दें। तो वो पहले वीडियो में हम नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि अगले वीडियो में जब हम जातक के बारे में बात करेंगे, जातक को विश्लेषित करेंगे, तो कहीं आपको कोई शंका ना दिखाई दे। और तीसरे वीडियो में हम नक्षत्र चरणों की बात करेंगे हमेशा की तरह। तो यहां हम नक्षत्र के गुणों को विश्लेषित करने के लिए पहला वाला वीडियो बढ़ा रहे हैं। आशा है कि आपको पसंद आएगा और जानकारी की गहराई जो है वह भी आपको समझ में आएगी। हम सबसे हट के आपको कुछ अलग देना चाहते हैं और वह इन वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विषय में यदि कोई भी शंका हो, कुछ समझ में नहीं आया या मैं कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप निसंकोच किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकते हैं। आपकी शंका का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषित करवाना चाहते हैं तब हम शुल्क की बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र को। पाठ संख्या 20 पुनर्वसु नक्षत्र, जिसका कि ब्रह्मांड में विस्तारीकरण 20 डिग्री मिथुन राशि से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि तक। पुनर्वसु नक्षत्र को स्टार ऑफ रिन्यूअल भी कहा जाता है, यानी कि जो पुनरावृत्ति करने वाला हो, जो किसी चीज को पुनर्जीवित करके आपके समक्ष रख दे। पुनर्वसु के नाम से अगर आप समझना चाहें तो पुनर् धन वसु। पुनर् का मतलब आप समझते हैं पुनरावृत्ति, दोहराव, बहाली, नवीनीकरण। और अगर वसु की बात करें तो धन, धान्य, समृद्धि। यहां वसु से तात्पर्य धन, धान्य, समृद्धि से है। हमारे कई ज्योतिष शास्त्री वसु से तात्पर्य बसना कहते हैं, पुनर्वसु यानी कि दोबारा बस जाना। लेकिन यहां मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। यहां हम वसु का तात्पर्य वसु से ही लेंगे, और वसु का मतलब होता है धन, धान्य, समृद्धि, क्योंकि अष्ट वसुओं की बात यहां करना आवश्यक है। वसु 8 हैं और पुनर्वसु नक्षत्र की जो देवी हैं वह देवी अदिति हैं।
और देवी अदिति के अष्टपुत्र जो हैं उन्हें ही अष्टवसु कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अष्टवसुओं की बात कर लेते हैं। तो अष्टवसु जो हैं वह है धरा, जिसका संबंध पृथ्वी से है, अनल जिसका संबंध अग्नि से है, अनिल जिसका संबंध वायु से है, प्रत्यूष का संबंध सूर्य से है, अप का संबंध अंतरिक्ष से है, प्रभास का संबंध आकाश से है, सोम का संबंध चंद्र से है और ध्रुव नक्षत्रों के देवता कहे जाते हैं, तो ध्रुव का संबंध नक्षत्रों से है। तो यह है हमारे अष्टवसु और इनकी माता है अदिति, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र की देवी भी कही जाती है। अब अगर हम बात करें इसके एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टार हैं उनकी अगर बात करें तो इसके एस्ट्रोनॉमिकल स्टार दो हैं। पहला है कैस्टर और दूसरा है पोलक्स। कैस्टर यानी कि अल्फा जेमिनोरियम और पोलक्स यानी कि बीटा जेमिनोरियम। कैस्टर थोड़ा सा शरारती है, यह नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। और पोलक्स की बात करें तो यह सत्यप्रिय है, यह आध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिक चरम की बात करता है, सात्विकता की बात करता है। तो यहां इन दोनों स्टार से इस नक्षत्र के द्विस्वभाव होने का पता चलता है। पुनर्वसु नाम की बात करें तो पुनर्वसु यानी कि बुराई के अंधेरे के बाद जो अच्छाई है उसके पुनः प्रकट होने का प्रतीक। पुनर्वसु यानी कि समृद्धि की वापसी, किसी खोई हुई वस्तु का मिलना, पुनर्जन्म द्वारा प्राप्त सद्भाव की विजय, जो अधिक सकारात्मक तरीके से कायाकल्प, पोषण और जन्म देती है। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं की नई शुरुआत की संभावना को व्यक्त करने वाला नक्षत्र पुनर्वसु। यह आशाओं का फल है, वास्तविकता में निहित उदारता का एक सिद्धांत है पुनर्वसु, जो जातक को जीवन पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता है। जब अंधकार हो जाता है, जब अंत महसूस होने लगता है, ऐसे में प्रतिबंधों को हटाकर, प्रतिबंधों से मुक्त करके यह व्यक्ति में जीवन जीने की एक नई लहर दौड़ा देने वाला है। पुनर्वसु एक असीम स्थान है जो भगवान विष्णु और कई देवताओं की महान देवी अदिति का स्थान कहलाता है। अब देवी अदिति सौभाग्य की देवी हैं, सत्य की देवी हैं, सौंदर्य की देवी हैं। तो यह सत्य, सौंदर्य, पवित्रता, उदारता और बड़प्पन का भंडार है। यह नक्षत्र परवाह करता है, यानी उदारता है इसके अंदर, पोषण करता है, पालने की प्रवृत्ति, भगवान विष्णु रक्षा करता है। अष्टवसु यह नक्षत्र विफलताओं पर जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुनः जागृत होकर सब कुछ तलाश करने की एक प्रेरणा भी देता है। एक ऐसी शक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करती है, वह इस नक्षत्र में है। हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर रहे हैं। हमने देवी की बात की, नाम की बात की। एस्ट्रोनॉमी में अगर बात करें तो कैस्टर नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है और पोलक्स ठीक होने का प्रतिनिधित्व करता है, यानी द्वैतवादी अस्थिरता है, द्विस्वभाव होने की एक, आप कह सकते हैं कि द्विस्वभाव यहां परिलक्षित होता है। अब स्वामी की अगर बात करें तो स्वामी बृहस्पति। अब बृहस्पति के साथ साथ बुध और चंद्र की ऊर्जा भी यहां है, क्योंकि 3 चरण मिथुन के बुध के हैं और एक चरण अंतिम कर्क में चंद्र का है। तो यहां बुध और चंद्र की ऊर्जा भी है। तो बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षित करने की, यात्रा करने की, ज्ञान,
और दर्शन के अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रतिभा को उजागर करने की ओर यह नक्षत्र झुकता है। यह नक्षत्र इस प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है। और अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल। और चंद्र की बात करें तो मातृत्व, कोमलता, एक स्वच्छ पवित्र हृदय, तो यह भी इस नक्षत्र के अंदर समाहित है। रचनात्मकता के साथ साथ इस नक्षत्र की ऊर्जा जो है वह सुखद है, उदार है, निर्दोष है और करुणामय है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह है धनुष और तरकश। तरकश यानी कि तीरों से भरा हुआ तरकश, तुनीर। दरअसल कहीं कहीं इसको धनुष के साथ देखा जाता है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह तीरों से भरा हुआ तरकश ही है। अब तीरों से भरे हुए तरकश से आप इस नक्षत्र को कैसे समझ सकते हैं कि लक्ष्य को साध कर मेहनत करने की प्रेरणा देने वाला। और जैसा कि इसकी वास्तु प्रार्थना शक्ति है, तो वास्तु प्रार्थना शक्ति का मतलब ही यही है कि धन, धान्य, समृद्धि, सुख, खुशी, हर चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो यह हमारा पुनर्वसु नक्षत्र। यहां हमने नक्षत्र की पूर्ण रूप से विवेचना करने की कोशिश की। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप संपर्क करें। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। और अगले वीडियो में हम जातक को विश्लेषित कैसे करेंगे। अभी आज हमने पुनर्वसु नक्षत्र को विश्लेषित किया और इस विश्लेषण को आप नोट कर सकते हैं। अब इसी विश्लेषण के अनुसार जातक को कैसे विश्लेषित करेंगे, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में इस नक्षत्र के गुण, तत्व, प्रकृति को समझते हुए हम जातक को और नक्षत्र को दोनों को एक साथ विश्लेषित करेंगे। और जाने से पहले मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं